ओके, सो क्वेश्चन में हमने क्या देखा? अभी तक हमने स्प्लिटिंग मेथड एंड कंप्लीट द स्क्वायर मेथड सॉल्व कर लिया है। अब अपन एक और मेथड पे बढ़ते हैं जिससे हमें रूट्स मिलेगा। वो मेथड क्या है? सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब फाइंड द रूट्स बाय द फॉर्मूला मेथड ऑफ श्रीधराचार्य। अब हमें श्रीधराचार्य मेथड को समझना है क्या है। देखो, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड के जैसा ही है, बस आगे थोड़ी सी स्टेप ऐड होगी। मतलब आप समझ लो कि टोटली सेम है, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगेगा अगर पहले आपने कंप्लीट द स्क्वायर कर लिया होगा तो। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सीधाचार किस पे एप्लीकेबल है? ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो सबसे पहले अपन सीधाचार के फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे एंड देन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अगर डेरिवेशन आएगा आपको तो बिलीव मी काफी इजी हो जाएगा रूट्स फाइंड करना विद दिस मेथड। ओके, सो ये थी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये हमारी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या किया? डिवाइड बोथ साइड बाई ए। सेम वही मेथड जो कंप्लीट द स्क्वायर में करते थे। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हटाते थे, ए है तो ए से हटा दिया। हमने क्या कर दिया? ए स्क्वायर से डिवाइड कर ए से डिवाइड कर दिया। तो सब में अगर हमने ए से डिवाइड किया तो ए कैंसिल हो गया, क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब क्या किया इसने कि ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट था सी वाला, इसको जस्ट क्या किया? इक्वल के उस साइड लेके चला गया। तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। ओके, अब देखो, कंप्लीट द स्क्वायर बाय एडिंग बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर टू द बोथ साइड्स। देखो बहुत ही ज्यादा इजी था। वही सेम चीज हो रही है कि x के कॉफिशिएंट में 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया, b डिवाइडेड बाई a इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? b डिवाइडेड बाई 2a। इसका जस्ट स्क्वायर किया गया तो क्या हो गया? b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ये b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर को इस साइड भी ऐड किया गया एंड देन इस साइड भी ऐड किया गया, ठीक है ना। एंड नथिंग, कुछ नहीं किया गया और सिंपल वही कंप्लीट द स्क्वायर ही है टोटली, आप समझो। सो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। कुछ नहीं हुआ। अब क्या किया? फैक्टराइज द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, चलो वो भी कर लेते हैं हम। इसको जस्ट हमने फैक्टराइज किया। कैसे किया फैक्टराइज? ये देख लो कि ये क्या बन गया हमारे पास? x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है ना। सिंपल जो अब तक करते आ रहे थे, स्क्वायर बना दिए इसको हमने। अब देखो, जब ये x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर बन गया एंड इस साइड क्या था? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। जस्ट हमने ये वाला प्रोसेस किया। फिर x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इसको हमने सॉल्व किया। इसको हमने सॉल्व किया तो जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया इसमें, तो ये क्या हो गया? आप यहाँ पे ध्यान देखना कि हो गया हमारे पास a बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई व्हाट? 4a क्यूब, ठीक है ना। अब हमने क्या किया? यहां से कॉमन ले लिया a, तो हमने जब a कॉमन लिया तो क्या बचा? b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। सिंपल ही था। यहाँ दोनों टर्म में a प्रेजेंट थे, हमने a कॉमन ले लिया एंड नीचे a क्यूब था, इसने काट के इसको स्क्वायर बना दिया और जस्ट हमें स्क्वायर मिल गया। सिंपल है, बस जस्ट सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया इसके बाद कि इस स्क्वायर को हटाया तो ये रूट में चला गया, ठीक है ना। अब ये रूट में चला गया तो क्या बचा? x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना। ये प्लस माइनस क्यों किया? क्योंकि ये रूट से जस्ट निकला हुआ है, तो प्लस एंड माइनस दोनों में वैल्यू आएगी। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, नेक्स्ट स्टेप, x वाले पार्ट को रहने दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेजा, ये पॉजिटिव में था, क्या हो गया? निगेटिव में ये। सो क्या? माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। कंप्लीट द स्क्वायर वाला पूरा यहां तक आता है कि नहीं? ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद अगर हम यहां पे ध्यान दें कि ये क्या आया था हमारा, हाँ, तो देखो दोनों में 2a है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई वॉट 2a। ठीक है, क्लियर था। वही जस्ट चीज यहाँ पे फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू वॉट माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, देखो ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर अभी आगे एक टॉपिक आएगा डिस्क्रिमिनेंट, जिसमें आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने का एक आइडिया लगेगा, वो यूज होगा। बट अभी सिद्धाचार का क्या फॉर्मूला हमारे सामने ड्राइव हुआ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है ना, तो देखो सो इसके रूट्स क्या हुए, एक तो प्लस में जाएगा एक माइनस में जाएगा, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड सेकेंड रूट माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एग्जैक्टली। अब देखो सिद्धाचार का फॉर्मूला अपन ने क्या देख रखा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन रूट्स फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है ना, देखो अगर स्प्लिटिंग एंड कंप्लीट द स्क्वायर, इन दोनों से अगर आपको कभी लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, श्रीधराचार्य मेथड लगाओ, आसानी से रूट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है ना, जस्ट फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करो एंड रूट्स आ गए आपके। सो देखो इक्वेशन क्या दी हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। एंड देन हमें सेकंड स्टेप इसको क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म से, इक्वेशन के फॉर्म से कंपेयर करना है। क्या है वो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू वॉट 0। सो अगर इसको अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आई 3 आई, b की वैल्यू क्या आई माइनस 5 आई एंड c की वैल्यू क्या आई 2 आई। ठीक है ना, जस्ट हमने क्या किया, कंपेयर किया एंड देन abc की वैल्यू ले लिया। क्यों ले लिया, बिकॉज हमें फॉर्मूले में यूज करनी है। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया हमने, x इज इक्वल टू वॉट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई वॉट 2a। ठीक है, हमारे पास a है, b है, c है, x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो तो माइनस b, तो ये माइनस 5 एंड माइनस b, so माइनस माइनस विल बी कैंसल एंड देन यू फाइंड ओनली पॉजिटिव 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई वॉट 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3। कुछ नहीं किया, कंपेयर किया, ABC फाइंड किया, फॉर्मूले पे देन एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। सो 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 स्क्वायर विल बी व्हाट प्लस 25, ओके, प्लस 25 एंड माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, माइनस 24 डिवाइडेड बाई वॉट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। सो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 6। सो क्या आ गया 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही x इज इक्वल टू में। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू क्या है हमारी x1, अगर ध्यान दे तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 एंड x2 क्या आई 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो एक वैल्यू तो हमारी आई कि 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 एंड एक हमारी क्या आई 4 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन 2 डिवाइडेड बाई 3। सो देखो गाइस रूट्स हमारे पास आ चुके हैं, एक रूट 1 है एंड सेकेंड रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 है। अगर क्रॉस चेक करना हो तो जस्ट 1 रखना, ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, 2/3 रखना, ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। हो गया, यहाँ पे प्रूफ भी हो गया ये चीज़। तो गाइज बहुत ईजी था, जस्ट हमने क्या किया, कंपेयर किया, CHR फॉर्मूला लगाया एंड देन रूट्स हमने फाइंड कर लिए। सो ये सबसे आसान मेथड है, आप इसको ट्राई करो। एंड स्प्लिटिंग एंड कंप्लीट द स्क्वायर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। तो देयर आर द टोटल 3 मेथड्स मैंने आपको बताया, एक कंप्लीट द स्क्वायर बताया, स्प्लिटिंग बताई एंड देन CHR मेथड बताया आपको। सो रूट्स फाइंड करने के लिए ये 3 मेथड बहुत इनफ हैं, आप इसको अच्छे से और प्रैक्टिस करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब आगे देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय द CHR मेथड। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3।
ये क्या क्वाड्रेटिक में है? अभी तो नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं बनता है या नहीं बनता है ये। सो अगर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 लिख दें, जस्ट मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 3x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पहला स्टेप, जस्ट कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए हियर? 1, b इज इक्वल टू व्हाट, -3, c इज इक्वल टू व्हाट, +1। ठीक है ना, ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई। फॉर्मूला क्या था गाइस? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। just put the value of the a, b and c in this equation, ठीक है ना, in this formula, so x is equal to what, minus b, minus will be cancel, so minus b plus minus under root -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 एंड सी की ऑल्सो 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई वॉट, 2 इंटू 1। मैंने जस्ट वैल्यू पुट की है ए बी सी की इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू वॉट, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट में क्या आ गया हमारा 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास अगर हम x1 देखें तो x1 क्या आया, x1 विल बी वॉट 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड x2 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। सो ये दो हमारे रूट्स आ गए फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो मैं एक बार ब्रीफ करता हूं, मैंने क्या किया, जस्ट इक्वेशन दी थी, क्वाड्रेटिक नहीं लगी हमें, हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाने का ट्राई किया, ये क्वाड्रेटिक बन गई। देन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया एंड ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड की एंड देन सीधा चार फॉर्मूला लगाया, ए बी सी की वैल्यू वहां पुट की एंड देन रूट्स फाइंड कर लिया। क्लियर था, बहुत ही सिंपल था। तो मैंने आपको हर मेथड पे 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने बुक से करो, ठीक है।